सबके लोकप्रिय माननीय मंत्री जी प्रहलाद जी पटेल हमारे बीच में यहाँ पर आज उपस्थित है, जो सबके चहेते भी हैं। आज पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लिया और ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगा उनके साथ साथ हमारे विधायक जी भी यहाँ पर भी हैं। मैं निवेदन करता हूँ, माननीय प्रदीप जिलारिया यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले माननीय प्रहलाद जी पटेल जी का मैं अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ। हमारे बीच में कृपया यहाँ पर आए और इनका अभिनंदन करेंगे। आशीष जी टड़ैया और अनुराग जी, मैं निवेदन करता हूँ कृपया आए। सबसे पहले अपन माननीय प्रधान हमारे देखो प्रधानमंत्री निकल रहा है, माननीय मंत्री जी हमारे प्रहलाद जी पटेल का अभिनंदन करेंगे। आइए आशीष जी टड़ैया और अनुराग जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और इसी सम्मान की कड़ी में ही सुरेंद्र जी मालथौन जो सागर से अपने बीच में उपस्थित हैं। हाँ, मैं सुरेंद्र जी मालथौन से निवेदन करता हूं। संजय जी छतपुरिया कृपया आए। और अनुराग जी जड़ाकोटा, ऋषभ जी बांदरी, एक बार सामने वे भी आ जाएंगे। मैं और पहले भैया से निवेदन करूंगा, एक बार सामने आ जाए आप यहाँ पर, पूज्य गुरुदेव के समक्ष आए। और साथ ही साथ में निवेदन कर रहा हूँ हमारे लोकप्रिय विधायक अनुराग जी अरहंत जी प्रेमी पर उपस्थित है। इस अभिनंदन की कड़ी में उनकी सहभागिता होगी। मैं प्रदीप जी लारिया जो हमारे नरियावाली क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय विधायक है, जो आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करके आशीष लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं उनसे कि वो आए और इनकी इस अभिनंदन की कड़ी में आप सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन कर रहे हैं। मैं लारिया जी से निवेदन करूंगा, कृपया प्रदीप भैया आप सामने आइएगा, आए कृपया, और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। अनंत भैया अभिनंदन करेंगे आप लारिया जी का पुनः एक बार फिर से। और पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित यह साहित्य जो है इनको भेंट कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि कल पूज्य गुरुदेव का प्रवेश लारिया जी आपकी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। ये हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो इसीलिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में आ गए हैं वंदन करने के लिए, गुरुदेव का स्वागत करने के लिए, वंदन करने के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और संकट समाधान का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी बात मैं प्रहलाद जी पटेल हमारे बीच में लोकप्रिय मंत्री, उनसे निवेदन करूंगा सबसे पहले वो अपनी बात रखेंगे और अपना प्रश्न भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में रख करके अपनी शंका का समाधान करेंगे। चलिएगा, मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय मंत्री जी प्रहलाद जी पटेल। सभी लोग शांति से बैठ जाएं। आज का प्रथम प्रश्न भी वही कर रहे हैं और अपनी बात भी यहाँ पर हम सबके सामने रख रहे हैं। पीछे वाले बैठ जाए भैया, ताकि बाहर वालों को दिख जाए। सब बैठ जाओ। ओम कुड़ायतन के प्रणेता पूज्य मुनिवर पूज्य प्रमाण सागर जी, पूज्य मुनि संघ, सभी उपस्थित इस अवसर पर अपनी बात को जिज्ञासा और शंका के तौर पर रखकर उसका समाधान लेने वाले सभी धर्मावलंबी भाइयों बहनों, मेरे साथ में इस क्षेत्र के विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया जी, परसौरिया के जैन समाज के सभी हमारे पदाधिकारी और सभी श्रद्धालु भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे शंका समाधान के इस अवसर पर पूज्य प्रमाण सागर जी के सामने उपस्थित होने का मौका मिला है। मैं जब पहली बार शिखरजी में दर्शनार्थ गया था तब मैं केंद्र का मंत्री था और उस समय मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कोई मेरे बंधु मुझे जानकारी दे रहे थे, इतने देशों में देखा जाता है, तो मैंने कहा अच्छा है आपने मुझे जानकारी दी। ये सच है कि 100 से ज्यादा देशों में ये कार्यक्रम देखा जाता है और इसकी जो निरंतरता है और शंका तो हर व्यक्ति के मन में है
और ये चुनौती भी है कि इन शंकाओं का अगर समाधान नहीं हुआ तो आने वाली परिस्थितियां और कितनी भयावह होंगी। इसलिए जरूरी है कि ये क्रम जो सनातन से चला आ रहा है, ये क्रम और भी जिम्मेदारी के साथ बढ़ना चाहिए। और जब मैं महाराज श्री के सामने गया था तब भी मैंने ये बात कही थी, आज मैं फिर से वही बात दोहराता भी हूं। क्या हमारे विकास में और हमारी नैतिक मूल्यों के बीच क्या कोई टकराव है? मेरे पिताजी के समय जो मूल्य थे वो आज मेरी पीढ़ी के समय नहीं है। हमारे मूल्यों की, मैं नहीं कहता कि कभी समाप्त सनातन की इस धरती पर हो सकते हैं, लेकिन उनकी चमक तो धीमी पड़ी है। कहीं ना कहीं उनके प्रति निष्ठा कम होते दिखती है। जबकि उसके उलट अगर मैं देखता हूं, पहले जिज्ञासु आप जैसे साधना करने वाले मुनियों के ढूंढता था, उनके पीछे चलता था। आज आप स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनके सामने हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका भ्रम झंझोड़ता नहीं है। और जितना प्रचार, जितना प्रसार और जितनी पहुंच आप जैसे तपस्वियों ने समाज के बीच में जाकर दस्तक दी है, उसके बाद भी अगर ये गिरावट रुकती नहीं दिखती तो मैं जरूर चाहूंगा कि आपके मुख से ये बात मेरे माध्यम से ही सही, मुझे तो इसका समाधान चाहिए ही, लेकिन इस बात को लेकर मेरे जैसे लोग चिंतित होते हैं। मैं कई बार ये भी सोचता हूं कि जितना आदमी ने विकास किया है उतना ही वो मूल्यों से दूर होता जा रहा है। मैं मानवीय मूल्यों की भी बात कर रहा हूं, मैं धार्मिक मूल्यों की भी बात कर रहा हूं। जो मूल्य ही होते हैं वही धर्म होता है। और इस नाते मुझे लगता है कि एक आम आदमी जब कभी सकारात्मक तरीके से सोचता है या सात्विक तरीके से सोचता है तो वो निश्चित तौर पर इन गिरावटों के प्रति देखकर स्वयं चिंतित भी होता है और दुखी भी होता है। लेकिन मैं अपना कहूंगा, मैं बाकी लोगों का नहीं जानता कि हम जैसे लोग संकल्प लेते हैं और उसके बाद फिर किसी विकल्प की बात करने लगते हैं, हम स्थिर नहीं रह पाते। जैसे आप अपने स्थान पर स्थिर चित्त के साथ इसी वातावरण में जिसमें हम लोग विचलित होते हैं, तो ये भी मुझे लगता है कि आज जरूर सोचने की जरूरत है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूं, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन मैं अगर कोई संकल्प लेता हूं और कुछ वर्षों तक मैं उस पर चलता हूं और उसके बाद मैं फिर किसी विकल्प के बारे में सोचने लगता हूं, क्या ये भी इसी विकास या का अभिशाप है? क्या यही प्रगति हमारे मूल्यों से टकराहट का कारण है? ऐसी बातें जो आमतौर पर सबके मन में आती है, पूज्य प्रमाण सागर जी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यही मेरी जिज्ञासा है और शायद यही मेरी शंका भी है। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करकर ध्वनि से प्रहलाद जी का अभिनंदन करें। अभी ये बोल रहे थे, आप सब सुन रहे थे, और मुझे इनकी बात सुनकर ये नहीं लग रहा था कि कोई राजनेता बोल रहा है। मुझे इनके वचनों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कोई एक सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन से भरा मनीषी बोल रहा है। निश्चित ऐसे प्रबुद्ध जनों से समाज का भला होता है, और जिन लोगों का चिंतन अच्छा होता है उनका चरित्र भी अच्छा होता है, और अच्छे चिंतन और चरित्र संपन्न लोग जब समाज का नेतृत्व अपनाते हैं तो समाज भी अच्छा होता है। आपके पूरे वक्तव्य में 3 सवाल मेरे सामने उपस्थित हुए। पहला सवाल था विकास
कहीं मूल्यों के गिरावट में कारण तो नहीं बन रहा है। ऊपरी तौर पर देखते हैं तो विकास से मूल्यों की गिरावट दिखाई पड़ती है, लेकिन मेरा मानना है कि ये हर युग में हुआ है, पहली बार नहीं। हमारे सामने दो तरह के मूल्य हैं, एक शाश्वत मूल्य और दूसरा सामयिक मूल्य। सामयिक मूल्य समय समय पर बदलते आए। हम त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें और उस समय से लेकर आज तक की बात करें, सामयिक मूल्यों में बड़ा परिवर्तन हुआ है और उसे हमारी सभ्यता और समाज ने अच्छे से स्वीकार किया है। और इस परिवर्तन को हम नकार भी नहीं सकते, क्योंकि ये परिवर्तन स्वाभाविक है। जो थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखता है, जैसे हम लोग अपने से ऊपर वालों की पीढ़ी के साथ जोड़ करके हमेशा परिवर्तन की बात करते हैं और मूल्यों की चिंता प्रकट करते हैं, मुझे लगता है कि इनमें जो गिरावट आई है ये सामयिक मूल्यों पर ज्यादा है। समय काल के अनुसार हमारे सामाजिक मूल्य बदल जाते हैं। वर्तमान में हम उपभोक्तावादी युग में जी रहे हैं और इस दौर में अर्थ की प्रधानता है, और जब सभी सामाजिक मूल्य अर्थ केंद्रित होते हैं और पदार्थवाद हावी होने लगता है तो चीजें बदलती हैं। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष मुझे ये दिखता है कि इतने सब परिवर्तन के बाद आज भी शाश्वत मूल्य ज्यों के त्यों हैं। व्यक्ति कितना भी अधर्मी हो, कितना भी पापी हो, कितना भी दुराचारी हो, आज भी वो धर्म की दुहाई देता है, सदाचार को आदर्श मानता है। ये शाश्वत मूल्य की स्थायी प्रतिष्ठा का सबल उदाहरण है। हम लोगों की कोशिश उस शाश्वत मूल्य को प्रतिष्ठापित रखने की, और ये हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना, और ये सब तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक ये सब तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक हमारी सांस्कृतिक निष्ठा सुरक्षित होगी। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता सांस्कृतिक निष्ठा को पुनर्जागृत या पुनर्स्थापित करके रखने की है। प्रहलाद जी, आपके साथ तो संस्कृति मंत्रालय लंबे समय तक जुड़ा रहा। अब हमें उस संस्कृति की रक्षा के लिए जो संभव है वो करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ऐसी चेतना जगे जो हर बच्चे के हृदय में उस सांस्कृतिक निष्ठा का आविर्भाव कर दे, प्रकट कर दे, तो मैं समझता हूँ जो हम सबकी चिंता है वो दूर हो जाए। आपने दूसरी बात कही कि इतनी सब बातें सुनने के बाद भी जो गिरावट है उसका दौर कम क्यों नहीं हो रहा। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो आपने कहा, ये भी एक परिवर्तन ही है कि पहले जिज्ञासु संतों को खोज के जाता था, अब संतों के पास उनका सहज आगमन है, संतों के कार्यक्रम उन तक जाते हैं। ये परिवर्तन है। लेकिन मेरा तो ये कहना है ये भी समय का परिवर्तन है। जब मनुष्य के चरित्र में ज्यादा गिरावट हो तो हमें ज्यादा व्यवस्था करने की जरूरत है। जब समाज में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो तो डॉक्टरों की, अस्पतालों की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना जैसा वायरस फैलता हो तो गली गली में डॉक्टरों की जरूरत है, उनको ठीक करने की जरूरत है। ये अपसंस्कृतियों का वायरस फैला हुआ है। इसमें जो सवाल है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जो परिवर्तन चाहिए वो दिखता क्यों नहीं, या गिरावट का दौर थमता के बीच रह रहे। तो जो 24 घंटे ऐसी बातों में उलझे हुए हैं
उनसे हम परिवर्तन की क्या अपेक्षा रखेंगे? तो हमको वो परिवर्तन दिखता नहीं। मैं तो मानता हूं ये गनीमत है कि लोग संतों के बीच आ रहे हैं तो अभी आदमी बने हुए हैं। यदि ये छूट जाए तो पता नहीं उनका क्या हो। प्रहलाद जी, आपने अपने बहुत वर्षों से हमसे आपका संबंध रहा है। आप में ये जो परिवर्तन है ये भी तो संतों का ही परिवर्तन है। जो संतों के पास हृदय से भरकर आता है उसका जीवन बदले बिना नहीं रहता, परिवर्तन जरूर होता है। तो परिवर्तन आना चाहिए। बस इस संदर्भ में एक वाक्य जरूर कहूंगा संतों से अनुराग रखने वालों के लिए कि संतों के चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत आओ। संतों के चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत आओ। संतों के चरणों में जब भी आओ शरणार्थी बनकर आओ, जीवन बदल जाए। हमने अपने आप को अभी तक दर्शनार्थी तक सीमित रखा है। लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जिस दिन शरणार्थी बन जाओगे, संत तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे, वो तुम्हारे समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों के संप्रेरक बनेंगे। तुम्हारा जीवन आमूल चूल बदलेगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। यह दृष्टिकोण होना चाहिए। आपका तीसरा सवाल, हम अपने संकल्प में स्थिर क्यों नहीं रह पाते? संकल्प में वही स्थिर रह पाता है जिसके सामने उसका लक्ष्य होता है। संकल्प यूं ही नहीं लिए जाते, संकल्प लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लिए जाते हैं। लक्ष्य की पूर्ति ही सिद्धि है। सिद्धि के लिए संकल्प लिया जाता है, और जिसकी दृष्टि में 24 घंटे उसका लक्ष्य होगा वो उससे हिलेगा नहीं। हम लोगों में अगर अपने संकल्पों में स्थिरता है तो केवल इसलिए क्योंकि हमारे आंखों के सामने हर पल अपना लक्ष्य रहता है। आप लोगों में भी जो अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलते हैं वो कभी विचलित नहीं होते, और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वो कभी स्थिर नहीं होते। तो हमारे अंदर ऐसी स्थिरता होनी चाहिए। आपने अपने व्यस्ततम समय में अपना समय निकाला और यहाँ इस कार्यक्रम में आज विशेष रूप से दर्शनार्थ आए। अभी इनके गोटे गांव में कार्यक्रम भी है, वहाँ इन्हें जाना है, तो मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ। महाराज श्री की एक कृति इन्हें दे रहा हूँ जो मूक माटी की ही एक व्याख्या है, बहुत अच्छी होगी। और इस मौके पे प्रदीप जी लारिया, जो मैंने जिनके बारे में सुना है, जैन तो नहीं है लेकिन ये भी बिल्कुल जैनियों में बहुत घुले मिले हैं, और इनका ये पूरा क्षेत्र है, बहुत अनुरागी हैं। मैं उनको भी आशीर्वाद देना चाहता हूं, और यदि वो अपनी कोई जिज्ञासा रखना चाहें तो वो भी रख सकते। उनका सम्मान भी मेमेंटो के माध्यम से संजय जी, आशीष जी, अच्छा, और ऋषभ जी बांदरी चलते हैं। ठीक है, ठीक। तो प्रदीप जी लारिया जो कि अपनी जिज्ञासा, उनके क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव पहुंच चुके हैं, तो वो अपनी जिज्ञासा भी रखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। बंधुओं, ये सत्य है कि संत है तो वसंत है, और संत नहीं तो बस अंत है, अंत है, अंत है। और मुझे लगता है कि प्रदीप जी की विचारधारा महाराज जी आपसे इसलिए मिलती है क्योंकि प्रदीप जी और प्रमाण सागर जी महाराज, सॉरी, हमारे प्रहलाद जी और प्रमाण सागर जी महाराज, दोनों की राशि एक है। दोनों की राशि एक है, इसलिए विचारधारा भी एक मिल रही है और आशीर्वाद ले रहे हैं। इस भाव को लेकर के प्रदीप जी अपनी जिज्ञासा आगामी दिनों, अच्छा, कल पुनः पधारेंगे, अपनी जिज्ञासा